गुड मॉर्निंग। और अब हम अपने एक नए टॉपिक होम साइंस की जो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इससे, कि फॉलेट के विरदापूर्ण अवस्था में जो सुझाव दिए थे उनके बारे में। तो देखिए, अब हम लोग इसके बारे में समझते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम लोग। फॉलिट में थे तो उन्होंने फॉलिट ने विरोधापूर्ण अवस्था में सुझाव दिए, और उस सुझाव के बारे में हम लोग समझेंगे। तो फॉलिट का क्या था सुझाव? तो विरोधापूर्ण अवस्था में फॉलिट के सुझाव, ठीक है। प्रबंधन की प्रक्रिया में कई बार ऐसी स्थिति बनती है जिसमें लोगों के विचार, कार्यशैली, मनोवृत्ति आदि एक दूसरे से मिलती नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार की द्वंद्व या स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। देखिए, कई जाहिर सी बात है, कई प्रकार के लोग, कई विचार उनके अलग अलग होते हैं। सबके विचार एक जैसे तो होते नहीं, और इस प्रकार विचार ना मिलने की वजह से लोगों में एक दूसरे में मतभेद, एक दूसरे में लड़ाई, एक दूसरे में ईर्ष्या की भावना क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, और कार्य वो लोग अच्छे से एक साथ मिलकर सही प्रकार से नहीं कर पाते। तो इस प्रकार के कार्यों को विराधापूर्ण जो अवस्था बनती है उसको सुलझाने के लिए फॉलेट ने सुझाव प्राप्त किया। तो वो सुझाव क्या है इसके बारे में देखिए, कि एक कुशल व्यक्ति प्रबंधक जल्द से जल्द इस द्वंद्वपूर्ण स्थिति से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, कुशल प्रबंधक की यही स्थिति होती है कि जहाँ द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उस द्वंद्व से वो जल्द से जल्द बाहर किस प्रकार से निकले, अपने आप को किस प्रकार से उस कंडीशन से बाहर निकाले। तो इसके बारे में फॉलेट का जो है वो सुझाव है। तो इसमें देखिए क्या है, तो ये आपके किस प्रकार से होती है। तो ये देखिए, पहला आपका है द्वंद्व की स्थिति किस प्रकार उत्पन्न हो जी। पहला डिस्कम्फर्ट, मतलब वो आराम उसको ना हो। फिर इंसोडेंट, मतलब निरपराधी। मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर अपने आप में समझ ना हो। और टेंशन, अगर तनाव की स्थिति हो तब भी हो जाएगा। और क्रेशेस, मतलब क्रश की स्थिति में। तो ये आपके इमोशनल इंग्रेडिएंट्स है, और ये आपके रिलेशनल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा ये 5 किस प्रकार से। तो अब हम देखते हैं कि फॉलेट ने क्या बताया है। इसके अनुसार हम लोग देख लेते हैं फॉलेट के, जब विभिन्नताएं पैदा होती है, मान लीजिए कि जब विभिन्नताएं पैदा हो, उत्पन्न हो, तब इसका विरोध करने की आवश्यकता नहीं, वरन उसका सामना करना चाहिए। जब भी विभिन्नताएं अगर पैदा होती हो तो उसको विरोध करने की आवश्यकता नहीं है, उसका क्या करना है, उसका सामना करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसका सामना करना चाहिए, ठीक है। यह सामने का मतलब है द्वंद्व को सुलझाने के लिए कठोर कदम उठाना। मतलब सामना क्या करना, सामना का क्या अर्थ है ये देखिए। सामने का अर्थ है कि द्वंद्व को सुलझाने के लिए कठोर कदम उठाना, ठीक है। तो इस प्रकार से फॉलेट के 5 सुझाव, फॉलेट ने इस द्वंद्व को सुलझाने के लिए 5 सुझाव दिए हैं। कौन कौन से 5 सुझाव जो फॉलेट ने दिए हैं। तो अब हम पांचों सुझाव के बारे में समझते हैं कि फॉलेट ने क्या कहा है। पहला कि समझौता, पहला सुझाव में यही फॉलेट ने कहा है कि समझौता होना चाहिए। मान लीजिए हम एक दूसरे के साथ जब तक समझौता नहीं करेंगे, एक दूसरे की बातों को नहीं समझेंगे, आपस में समझौता, दो व्यक्तियों में झगड़ा हो रहा है तो झगड़ा लगातार चलता रहेगा जब तक दोनों व्यक्ति आपस में क्या कर ले, समझौता ना करें। तो इसलिए समझौता बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम समझौता नहीं करेंगे तो हमारे आपस में झगड़ा लड़ाई होता ही रहेगा, ठीक है। अब दूसरा, संघर्ष तथा एक पक्ष की विजय, मतलब जब तक संघर्ष के बाद एक पक्ष अगर विजय प्राप्त कर ले तभी भी हो जाएगा। मान लीजिए संघर्ष चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, एक पक्ष की जीत हो जाएगी तो दूसरा पक्ष इस तरह शांत हो जाएगी, जाने दीजिए उसकी जीत हो चुकी है, अब हमको झगड़ा नहीं करना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम तीसरी अवस्था पे। ये तीसरी अवस्था क्या है?
तो जो तीसरी अवस्था है एक पक्ष का स्वेच्छा से समर्पण। देखिए जब एक पक्ष ना अब अगर अपनी मर्जी से ही समर्पण कर ले, ठीक है, तो भी अगर विजय हो सकते हैं। मतलब एक पक्ष अगर स्वेच्छा से हार मान ले या जीत मान ले, वो बोले कि नहीं हम स्वेच्छा से क्या कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं, तभी भी आपकी हो सकती है। और चौथा क्या है, एकीकरण। अगर हम एकीकरण के माध्यम से, ठीक है, एकीकरण के भी माध्यम से हम इसमें क्या कर सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं, मामले को समझौता को सुलझा सकते हैं। विचार परिवर्तन। अगर व्यक्ति अपने विचार को मान ले झगड़ा लड़ाई जिस टॉपिक पे कर रहा है, अब उस व्यक्ति के अपने विचार ही बदल दे, कहे कि चलो कोई बात नहीं है, ये सामान आप ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए, तो क्या हुआ, उसका विचार परिवर्तन हुआ। तो वो विचार परिवर्तन के माध्यम से भी क्या कर सकता है, एक दूसरे में समझौता हो सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं पहला क्या है। तो पहला है आपका समझौता, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि समझौता किस प्रकार, समझौता एक पक्ष या एक अच्छा रास्ता है। मान लीजिए समझौता सबसे अच्छा रास्ता है। झगड़ा चल रहा है दो व्यक्तियों में, तो अगर आप समझौता कर ले, दो भाई एक दोनों अलग अलग व्यंजन पसंद है, तो एक दिन बड़े भाई का व्यंजन तो दूसरे दिन छोटे भाई का व्यंजन। मान लो दो भाई हैं, अलग 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 व्यंजन बना रहे हैं, तो एक दिन बड़े भाई का व्यंजन बन जाएगा, एक दिन छोटे भाई का। तो इस प्रकार से क्या हो गया, आपस में समझौता हो गया। और समझौता होने के बाद दोनों क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। दूसरा दूसरा संघर्ष तथा एक पक्ष की विजय अर्थात प्रभुत्व। मान संघर्ष में एक पक्ष भी अगर विजय हो जाए, यह मतभेद दूर करने के निम्न रास्ता है। इसमें सत्तावादिता होती है, जो पक्ष बलवान रहेगा और दूसरे पक्ष को दबा देगा। मतलब इस पक्ष में क्या होगा, एक पक्ष स्वेच्छा से अगर समाज पक्ष की विजय हो जाएगी, तो वो क्या, वो पक्ष बलवान है, और दूसरा पक्ष क्या है, कमजोर है। तो पहला पक्ष दूसरे पक्ष को दबा देगा और दबाकर अपना विजय प्राप्त कर लेगा। तीसरा, इसमें प्रभुत्ववादिता भी होती है। यदि दो श्रेणी के लोग झगड़ रहे हैं, तो उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति वाला अपना प्रभुत्व प्रतिष्ठित है। और देखिए इसमें क्या है, इसमें यही है कि अगर दो श्रेणी वाले लोग झगड़ कर रहे हैं, तो जो उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति वाला है, वो अपना प्रभुत्व प्रदर्शित करेगा और क्या करेगा, जीत हासिल कर लेगा। और क्या है, और देखिए नेक्स्ट है कि एक पक्ष का स्वेच्छा से समर्पण। जब एक पक्ष जो है स्वेच्छा से समर्पण ही कर दे, अच्छा तरीका है, साथ ही उपयोगी भी। यह क्या है, एक अच्छा तरीका है और साथ ही उपयोगी। मान हम झगड़ा कर रहे हैं, हम स्वेच्छा से समर्पण कर लें, अपनी हार मान लें, ठीक है, तभी भी क्या हो गया, झगड़ा समाप्त हो सकता है ना। तो एक पक्ष दूसरे पक्ष की अधीनता को स्वयं स्वीकार कर लेता है। अगर समर्पण नहीं तो कल अशांति बनी रहेगी। और क्या हो, एक घर में सास बहू की जम नहीं रही है, लेकिन बहू सास की सारी डांट सुन ले, ठीक है। वही बात है कि अगर आप झगड़ा करेंगे तो झगड़ा और बढ़ता जाएगा। इससे झगड़ा को निपटाने के लिए हमको खुद अपनी हार मान लेनी है। आपको क्या कर देना है, अपने आप को पीछे कर देना है कि किसी प्रकार से झगड़ा क्या हो जाए, शांत हो जाए। और देखिए चौथा नंबर इसमें क्या कह रहा है, लास्ट नंबर जो है, तो ये कह रहा है एकीकरण। अगर हम एकीकरण कर ले तभी भी क्या हो जाएगा, इस मामला शांत हो जाएगा। तो सर्वश्रेष्ठ तरीका इस एकीकरण का ही है। इसमें ना कोई पक्ष जीतता है और ना ही कोई हारता है, ना ही किसी का प्रभुत्व और ना ही किसी की हार। मतलब इसमें कोई ना जीतेगा ना कोई हारेगा। एकीकरण मतलब हुआ एक ही इंसान का, इसमें दोनों पक्ष की विजय होती है, दोनों पक्ष की हार होती है। तो इस प्रकार से हमने फॉलेट के पांचों सुझावों के बारे में पढ़ा। जो किसी भी द्वंद्व, अगर सुझाव के बारे में देखिए, फॉलेट की विरोधापूर्ण अवस्था, जिसमें अगर किसी भी प्रकार का द्वंद्व उत्पन्न हो, तो उस द्वंद्व से हम किस प्रकार से छुटकारा पाएंगे और एक दूसरे से हम द्वंद्व झगड़ा नहीं करेंगे, तो ये समझौता है फॉलेट के। तो सब समझौता के बारे में हम लोगों ने समझा कि फॉलेट बोलते हैं कि जब भी विभिन्नताएं पैदा हो, तो उसका विरोध करने की आवश्यकता नहीं, वरन उसका सामना करना चाहिए और द्वंद्व को सुलझाना चाहिए। और इस प्रकार से फॉलेट ने क्या किया है, 5 सुझाव दिया है और 5 सुझाव आप लोग याद कर लीजिए। इम्पोर्टेंट है टॉपिक और एग्जाम में कई बार आया है, तो आपके एग्जाम में टॉपिक आ सकता है। तो
धन्यवाद। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत उपयोगी है। धन्यवाद।